अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़रद शहज़ादी फ़रा खान, मैं सोच इसलिए रहा था कि उनका कौन सा नाम लूँ, लेकिन चले फ़रा गोगी के नाम से उनको जाना और पहचाना जाता है। तो फ़रा गोगी ने एक धमकी दी है, और वो धमकी किसे दी है, धमकी की नौइयत क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है। आपके इल्म में है कि वो गुज़श्ता कई दिनों से मुल्क में खाना जंगी की धमकियां दे रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। उन्होंने मस्जिद नबी में होने वाले इंतहाई मज़मूम जो फेल है उसकी एक दिन पहले पेशन गोई कर दी थी। उनके भतीजे वहाँ पर मौजूद थे। वो जब पाकिस्तान आए वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब वो FIA की हिरासत में हैं। ईद वो FIA की हिरासत में गुजारेंगे। अब शेख रशीद ने इस बात का इकरार किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के ताल्लुकात ठीक नहीं थे, और शेख रशीद ने यह कहा है कि जितनी जल्दी इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को मजबूर करे इंतखाबात करवाने या इंतखाबात के ऐलान के लिए, उतना बेहतर होगा। और इस हवाले से वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल कमर जावेद बाजवा के माबैन एक पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यानी शेख रशीद ने इस्टेब्लिशमेंट को एक नई दरख्वास्त मुलाजमत गुजार दी है, यानी दरख्वास्त मुलाजमत पेश कर दी है कि जनाब आप दोबारा मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। मैं आपके और इमरान खान के माबैन या दरमियान जो भी हालात कशीदा हुए हैं वो मैं बेहतर कर सकता हूँ, या मैं इस पोजीशन में हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त शेख रशीद के जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हाल ही में अपने मुतअद्दिद बयानात में वो जनरल बाजवा को बिलवास्ता तौर पर मुखातिब करके बहुत सी नाजेबा बातें कर चुके हैं। उनको दोहराना इस वक्त मकसूद नहीं है, लेकिन एक मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। उसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग जो इज्जत के साथ जाना चाहते हैं नवंबर के आखिर में, अब नवंबर के आखिर में तो जाहिर है जनरल बाजवा ने रिटायर होना है, जिसका ऐलान भी किया जा चुका है। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर वो इज्जत से अपने घर जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि ये मामला यानी इलेक्शन करवा के जाएं और जल्द इंतखाबात करवाएं। इस हवाले से उन्होंने 30 मई की, उन्होंने 29 मई की एक तारीख दी है। अब 29 मई की तारीख क्यों? 29 मई वो तारीख है जिसके बाद 6 महीने रह जाते हैं जनरल बाजवा की रिटायरमेंट को। 29 नवंबर को जनरल बाजवा ने रिटायर होना है। 29 मई और 29 नवंबर के दरमियान 6 महीने। अब 6 महीने वो इसलिए कहते हैं कि जी 29 मई को असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएं, 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएं, इंतखाबात में इमरान खान 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो जाएं। उसी तरह जिस तरह 2018 में इनको सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं थी, लेकिन इनको कामयाब करवाया गया, इत्तेहादी इनके साथ शामिल किए गए। अब इनको 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए, उसके बाद ये इक़्तिदार में आए और वो नए आर्मी चीफ का ऐलान करें या उसकी तैनाती का ऐलान करें या नए आर्मी चीफ को तैनात करें जो उनका मनपसंद फर्द हो। अब वो लोग जो इस सारे मामले से वाकिफ हैं, उनका ये कहना है कि एक जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, आजकल मेरी इतलात के मुताबिक वो कोर कमांडर हैं गुजरांवाला। उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान भी हैं, और फौज में इसको एक इजाफी ये समझ लें कि वैसे भी हमारे दीन में इस्लाम में, लेकिन फौज में भी इसको एक इजाफी क्वालिफिकेशन समझा जाता है, जिसके मुताबिक कुछ थोड़े बहुत मामला थे उनको दुरुस्त किया गया है। अब उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ गई है। यानी अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर को रिटायर होना है तो शायद दिसंबर की किसी तारीख में जनरल आसिम मुनीर रिटायर होंगे। तो अगर टेक्निकली अगर जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होते हैं तो उस वक्त जो सीनियर मोस्ट जो जनरल होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल, वो होंगे जनरल आसिम मुनीर। तो सीनियरिटी की बेस पर उनको अगला आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। और कुछ लोगों का ये कहना है, दिफाई तज्जियाकारों का भी, सियासी तज्जियाकारों का भी ये कहना और मानना है, बल्कि दावा है कि जनरल
कमर जावेद बाजवा की ये ख्वाहिश है कि वो जब रिटायर हों तो वो सीनियर मोस्ट जनरल यानी जनरल आसिम मुनीर को अपने पेशरो के तौर पर आर्मी चीफ तैनात होना देखना चाहते हैं। जाहिर है आर्मी चीफ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 3 अफराद के नाम आएंगे, 3 सीनियर मोस्ट जर्नलों के नाम आएंगे और उसमें से वजीर आजम की स्वाबदीद होती है, वो जिसको भी मुंतखब कर ले उसको नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करा दे। ये सारी गेम उस तनाजुर में। अब जनरल आसिम मुनीर अगर आपको याद हो तो ये वो जनरल हैं जिनको इमरान खान की हुकूमत के बाद इनको DGISI बनाया गया था, लेकिन 8 महीने के बाद इमरान खान इनसे नाराज हो गए थे। नाराज क्यों हुए थे उसकी वीडियोस भी आम हैं, लोगों ने दावे कर रखे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने एक मरतबा इमरान खान को जाके कुछ फाइलें पेश की कि जनाब कुछ बड़े बाअसर लोग, ख़ास तौर पर जो रियल इस्टेट से वाबस्ता बहुत ही बाअसर लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी जानब से आपके अहले खाना और आपके अहले खाना के करीबी दोस्तों को बेश कीमत तोहफ़े दिए जा रहे हैं, यानी हीरो के हार वगैरह जिनकी मालियत करोड़ों में। इस पर उन्होंने इमरान खान ने मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन बाद में जनरल कमर जावेद बाजवा से शिकायत की और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद को DGISI बनाया गया। यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई हो। अब शेख रशीद वो विकेट की दोनों जानब खेल रहे हैं। वो ये भी समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा अगर रिटायर हो जाते हैं, कोई भी नया आर्मी चीफ आता है तो उसके साथ वो बनाकर रख लेंगे, क्योंकि वो हमेशा की तरह गेट नंबर 4 के मुतवल्ली रहने की ख्वाहिश रखते हैं। दूसरी जानब वो ये भी कहते हैं कि वो दोनों के दरमियान सुलह भी करवा सकते हैं, यानी इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा। लेकिन हाल ही में लाहौर में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, अपने मनपसंद साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने जो जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो नाजेबा कलमात अदा किए और मुबैना तौर पर जिस तरह गालियाँ दी, नंगी गालियाँ दी, वो गालियाँ भी जूं की तूं जनरल कमर जावेद बाजवा तक पहुँच चुकी हैं। पैगाम रसां हर जगह मौजूद होते हैं, बेशक वो आपके हामी हों, वक्ती तौर पर वो आपकी खुशामद कर रहे हों। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और है। एक चीज़ ये है कि इमरान खान के कुछ मुशीर ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी उनको एक खाई में धक्का दिया, अब उनकी कोशिश है कि इमरान खान उस खाई से ना निकलें। अब मेरे इल्म में नहीं है कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। मुमकिन है वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हो, मुमकिन है वो इतने ज़्यादा समझदार होंगे, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान दिन ब दिन उस पस्ती की उस गहराई में चले जाएं जहाँ से दोबारा उनका इमर्ज होना मुमकिन ना रहे। अब पता नहीं इमरान खान को इस बात का एहसास है कि नहीं, लेकिन उन्होंने जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से लाहौर में हाल ही में मुलाकात की तो इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वाज़ेह तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से ये कहा कि उन्हें उनकी जो कानूनी मुशीरों की जो टीम है उन्होंने गुमराह किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब ये तो बात होगी शेख रशीद और उसकी। अब आते हैं जनाब, ये जो फराह गोगी हैं, इन्होंने मसूफ़ा ने इमरान खान को क्या धमकी दी है। 2 चैनल्स पर यह बात रिपोर्ट हो चुकी है, इसके ज़राए नहीं बताए गए। जाहिर है सहाफ़ी जो होते हैं वो अपने ज़राए नहीं बताते, लेकिन किसी न किसी हवाले से उन तक कोई खबर पहुंच जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि गुज़श्ता 3-4 दिनों के दौरान उनके जो हस्बैंड हैं एहसन जमील गुजर, वो टेलीविज़न प्रोग्रामों में आकर भी अपनी वजाहत पेश करते रहे अपने मामलात की, और उसमें सबसे जो ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया वो जियो का जो शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम है उसमें दिया। अब कुछ वाक़फ़ान हाल का ये कहना है, वो लोग जिस सारे मामले से वाकिफ़ हैं या मालूमात या ख़बर रखते हैं, कि फराह गोगी ने बिलवास्ता तौर पर, अब ज़ाहिर है बिलवास्ता क्या हो सकता है कि बुशरा बीबी जो उनकी दोस्त हैं या अपनी किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया हो कि जनाब आप हमारी जिसे कहते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए या हमारे दिफा में आप लोग खामोश हैं, तो ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाएं टू स्पिल द बीन्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हम वो चीज़ें, वो राज फाश करने पर मजबूर हो जाएं जो हमारे दिलों में
मदफून हैं या जिनके सबूत हमारे पास हैं। क्योंकि जाहिर है ये अकेले बंदे का तो काम ही नहीं है कि वो सिर्फ फराह गोगी ये सब कुछ करती रही हो या उसके हस्बैंड ये सब कुछ करते रहे और इसमें और कोई मुलव्वस ना हो। तो ये सारा मामला इतना गंभीर हुआ कि बिल आखिर गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को बजाते खुद फराह गोगी के दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जबकि 3 दिन पहले फवाद चौधरी से जब जो उनके वजीर इंफॉर्मेशन थे उनसे जब इस्लामाबाद में सवाल पूछा गया कि जनाब ये फराह गोगी के बारे में, उन्होंने कहा फराह खान कौन है, फराह गोगी कौन है, मैं तो नहीं जानता। अब इमरान खान ये कहते हैं कि आपने सुना होगा कि उन्होंने दिफा किया कि बाकायदा कि वो खातून 3 साल रियल स्टेट में बड़ा ज़बरदस्त कारोबार था, वो 20 साल से ये कारोबार कर रही है रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी का, उसने वहाँ से पैसा कमाया है, तो नैब को क्या अख्तियार है कि उसमें जाए और इस तरह। अब मैं कल भी एक वीडियो में ये जिक्र किया था, क्या नैब के पास ये इख्तियार है कि वो जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील और रहमान को 34 साल पुराने जायदाद के एक मुकदमे में गिरफ्तार करे, 8 महीने उसको जेल में रखें और फिर उसके बाद, हालांकि मीर शकील और रहमान ना कभी वजीर रहे, ना कभी MNA रहे, ना कभी सेनेटर रहे, ना कभी कोई और सरकारी ओहदा उनके पास रहा, अगर उन्हें नैब गिरफ्तार कर सकता है इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो फराह के गोगी के बारे में इमरान खान का ये कहना है कि जनाब उस खातून ने तो कभी उसके पास कोई अवामी ओहदा नहीं रहा, तो उसने पैसा कमाया तो रियल स्टेट से कमाया, तो अगर नैब नहीं तो FIA तो पूछ सकता है, FBR पूछ सकता है कि जनाब आप हमें वो गुर बताएं, वो सुनहरी उसूल बताएं, वो गिद्दड़ सिंगी का सुराग हमें दें जिसके जरिए आपने 1 अरब रुपया जो है वो 3 सालों में कमाया है। ये तो वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा जो सैकड़ों कनाल अराजी आपने हत्याई है तोहफे के नाम पर, तो आपको ही क्यों तोहफा दिया गया है। अब जाहिर है बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब की एहलिया, उनकी कोई एक सहेली तो नहीं होगी, मुमकिन है वो जब से उम्र रसीदा खातून है ना, मतलब शी मस्ट बी इन हर 50s, 50 साल से तो ऊपर होगी उनकी उम्र, तो 50 साल में क्या उनकी एक ही दोस्त बनी है, और भी होंगी, तो उनके नाम क्यों नहीं आ रहे, सिर्फ एक खातून का नाम क्यों लिया जा रहा है और उसको क्यों जोड़ा जा रहा है साबिक खातून अव्वल से। तो इसलिए वो धमकी जो दी गई है, अब सुनने में ये आ रहा है कि वो धमकी जो है वो कारगर साबित हुई है। इस लिहाज से इमरान खान जो है वो उस धमकी की वजह से फराह गोगी का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा करने पर मजबूर हुए। आपने कभी ये सुना है कि एक साबिक वजीर आजम वो इस तरह एक प्राइवेट किसी खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके दिफा में मुख्तलिफ तावीलें या दलीलें पेश करें कि जनाब वो खातून या वो फलां शख्स बेगुनाह है। कभी आपने उससे मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़बान से ये चीज़ें सुनी हैं कि वो फलां शख्स बेगुनाह है, या यूसुफ रजा गिलानी या राजा परवेज अशरफ या किसी और साबिक वज़ीर आज़म के मुंह से इस तरह की बातें सुनी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज दिन तक इमरान खान ने जहांगीर तरीन के दिफा में कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई मीडिया टॉक नहीं की, अलीम खान के दिफा में कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक नहीं की, यहाँ तक कि अपने बहुत ही करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी जब उनका नाम रिंग रोड स्कैंडल में आया तो उनके दिफा में कोई बात नहीं की। उससे भी बढ़कर अपनी सगी बहन अलीमा खान साहिबा जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे और बहुत से मामला सामने आए, उनका दिफा नहीं किया। लेकिन वो क्या वजह है कि इमरान खान जो है वो एक खातून फराह गोगी के दिफा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए। इस हवाले से ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब आप भी तलाश कीजिए, मैं भी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है उसका जवाब आपके पास भी है और मेरे पास भी है। लेकिन इंतज़ार करेंगे उस वक्त का जब हालात और वाक़यात और सबूतों की रोशनी में हमारे सामने कोई कंक्रीट एविडेंस आ जाएगा कि असल मामला क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।